Hello and everyone and welcome to today's English newspaper and reading session। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम प्रेजेंट टू प्रेसिडेंसी। हम देखते हैं ये क्या टॉपिक है आज के बारे में और आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको आज एजी क्लासेस में हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और विद्या का प्रचार प्रसार करिएगा। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है और एक टॉपिक लेके आता है जो ये कहता है फ्रॉम प्रेजेंट टू प्रेसिडेंसी, जेल से किसी शासकीय जगह पे पहुंचना। और ये है यहाँ पे बासिराव डोमे फाय के द्वारा इंगित किया गया है, मतलब उनके द्वारा पब्लिश किया गया है। ये किसके बारे में? सेनेगल्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट। सेनेगल एक स्थापना है, एक जगह है, वहाँ के यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। हैज़ हिज टास्क कट आउट एज अ कंट्री। उनका टास्क था कि अपनी कंट्री को कट आउट करे, इज बैटलिंग एक्सट्रीम पावर्टी। अपनी कंट्री को कट आउट करें एक्सट्रीम पावर्टी जो बैटल कर रही है उनकी कंट्री, एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन रीजन दैट इज प्लेग्ड बाय कन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। तो क्या कट करें? जो एक्सट्रीम पावर्टी है, गरीबी है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट को उनके रीजन में जो कि प्लेग्ड है, मतलब जो अफेक्टेड है लड़ाई झगड़े से और अनरेस्ट से। आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट really one of the ethos of West Africa's troubled Sahel region by Senegal's 2024 presidential election offers a glimmer of hope in a land marred by conflict and unrest। कहा जा रहा है जो डेमोक्रेसी है इनकी, ये रियली ऐसी नहीं है, ये इथो नहीं करती है वेस्ट अफ्रीका के जो ट्रबल्ड, मतलब जो थोड़े से परेशान वाले इन्वायरमेंट में सहेल रीजन है जो उनका। सेनेगल एक 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है और वो एक उम्मीद की किरण देता है, ऑफर्स देता है, ग्लिमर ऑफ होप, उम्मीद की किरण इन अ लैंड, उस धरती पे जो कि अफेक्टेड है लड़ाई झगड़े से और अनरेस्ट से। एट 44 बसायरो डैमो फाय वॉज इलेक्टेड सेनेगल्स न्यू प्रेसिडेंट। तो एक्चुअली किसकी बात हो रही है? ये ही इज़ नॉट द राइटर ऑफ है बासिराव डोमे फाय, ही इज़ इन अ पर्सन हु इज़ इन वेस्ट अफ्रीका बीन अपॉइंटेड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एक्चुअली जो कंटेंट है मैं इसको करेक्शन करना चाहूँगी, प्रियाली प्रकाश के द्वारा अंकित किया गया है और ये बेस्ड है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो लड़ रहे हैं बासिराव डोमे फाय हु इज़ बेस्ड इन वेस्ट अफ्रीका। वो ये हैं और इनकी उम्र है 44 ईयर्स। तो फाय वॉज इलेक्टेड एज सेनेगल्स न्यू प्रेसिडेंट। इनको सेलेक्ट किया गया है सेनेगल का नया जो राष्ट्रपति हैं, द यंगेस्ट एवर टू होल्ड द पोस्ट। सबसे यंग माने जा रहे हैं इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। ऑन मार्च 25 मार्च को इनकी डेपुटेशन हुई है। बेली 2 वीक्स आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। 15 दिन पहले ही उनको जेल से रिहा किया गया था और उसके बाद उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, अपॉइंट किया गया। ही बीट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रंट रनर अमाडू बा। उन्होंने उनको पछाड़ा है जो कि फ्रंट रनर थे और पहले पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका नाम है अमाडू बा। मिस्टर बा वॉज सपोर्टेड बाय आउटगोइंग प्रेसिडेंट मैकी सॉल। बा को सपोर्ट था एक जाने माने प्रेसिडेंट मैकी सॉल का, हु अटेम्प्टेड टू पोस्टपोन द इलेक्शन फ्यू टाइम्स लीडिंग टू मास प्रोटेस्ट। जिन्होंने कोशिश करी कि इलेक्शन बंद कर दिया जाए, जिसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किया जनता ने। मिस्टर फाय वॉज बॉर्न इन डिगैनो, ये वहाँ की एक जगह है वेस्ट अफ्रीका की, एंड कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन इन एम्बर, अ कोस्टल सिटी इन सेनेगल। तो फाय बॉर्न हुए निगाडो में और उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है एम्बर से, ये एक कोस्टल सिटी है सेनेगल में। अ लॉयर बाय डिग्री, विधि के ज्ञान लेके आते हैं, लॉयर हैं, लॉ पढ़ा है इन्होंने। फ्रॉम डेकार्स चिकिया एंटा डॉप यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ की किसी रीजन की यूनिवर्सिटी, इट्स एक्चुअली इन वेस्ट अफ्रीका। हैज़ एक्सेल एट हिज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम, इन्होंने एक्सेल किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम से। एंड ट्रेन एट दिस नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बी एन इंस्पेक्टर ऑफ टैक्स एंड स्टेट। और उनको ट्रेनिंग मिली हुई है नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, किसकी? टू बी इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस एंड स्टेट्स की। तो ये इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ही मेट ऑस्मैन सुको, लीडर ऑफ पेस्टल पार्टी, वहाँ की एक पार्टी है पेस्टल, वहाँ के एक जो लीडर है ऑस्मान सोनी, उनसे उनकी भेंट हुई वाइल वर्किंग एज अ टैक्स इंस्पेक्टर। कैसे भेंट हुई? जब वो एक टैक्स इंस्पेक्टर थे। पेस्टिव वॉज क्रिएटेड इन 2014 एंड मिस्टर फाय स्टार्टेड अटेंडिंग ब्यूरो मीटिंग्स बिफोर ही ऑफिशियली जॉइन द पार्टी। तो इनका इंट्रोडक्शन जो पॉलिटिक्स में हुआ, कैसे हुआ? ये एक मीटिंग्स को जाते थे, वहाँ पे ज्वाइन करते थे, उन मीटिंग्स के माध्यम से ही इनको इस ब्यूरोक्रेसी में आने का एक मौका मिला और ये पार्टी में को इन्होंने ज्वाइन किया। हिज क्लोजेस्ट टू मिस्टर सोंको helped and party valued not only his ideas but his loyalty to decisions of the last group। उन्होंने इनके साथ मिलके, मिस्टर सुको के साथ, सोंको के साथ मिलके पार्टी में काफ़ी आइडियाज़ दिए और उनकी लॉयल्टी के लिए उनको जाना गया और ग्रुप डिसीजंस में उनको एक
बहुत ही अच्छा जानकार माना गया और एक लार्जर ग्रुप ने उनको सपोर्ट किया। मिस्टर फाइज जर्नी फ्रॉम प्रेजेंट टू प्रेसिडेंसी ऑफ सेनेगल इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्टोरी। जो मिस्टर फाई हैं, इनकी जो यात्रा रही है जेल से प्रेसिडेंसी की तरफ, कोई ऑर्डिनरी नहीं है कहानी, बहुत अच्छी इसके पीछे एक स्टोरी है इनकी। ही वॉज इम्प्रिजन इन अर्ली 2023 ऑन चार्जेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमिंग मैजिस्ट्रेट्स। इनको जेल भेजा गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के माध्यम से 2023 में, क्योंकि इन्होंने किसी मैजिस्ट्रेट को डिफेम करने की कोशिश करी थी। डिफेम करना मतलब किसी भी कोर्ट के जज को अगर आप बदनाम करेंगे तो उसको एक क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये मेरे ख्याल से सभी देशों में, हम अभी वेस्ट अफ्रीका की बात करें जहाँ पे ये हैं। मिस्टर सोनको बेस्ट पार्टी लीडर मिस्टर सोनको वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। इनके ही लीडर मिस्टर सोनको, जिनसे इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो पास्टर पार्टी लीडर के थे, उनको भी अरेस्ट किया गया था। अ फ्यू मंथ्स लेटर ही वॉज डिनाइड परमिशन टू कंटेस्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और उसके कुछ महीने के बाद ही उनको मना कर दिया गया था कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मिस्टर फाई ऑन द अदर हैंड वॉज नॉट बार्ड एंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू टू टेक हिज पार्टीज एस्पिरेशन फॉरवर्ड। मिस्टर फाई को, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको बार नहीं किया गया था। ये इनको ये मना नहीं था कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ना खड़े हो, इनको कहा गया था कि वो खड़े हो सकते हैं। मिस्टर सोनको को मना कर दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए इन्होंने काम किया और अपने एस्पिरेशंस को आगे लेके गए। इनिशियली सेलेक्टेड एज अ प्रॉक्सी फॉर मिस्टर सोनको। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी की जगह पे अपेयर कर जाना। तो सोनको को तो मना हो गया था कि भाई वो नहीं जा सकते, तो उनकी जगह प्रॉक्सी इनको बनाया गया और ये इन्होंने पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। मिस्टर फाइज पॉपुलरिटी अमंग द सेनेगल्स वाज विजिबल इन हिज शॉर्ट लिव्ड लाइवली कैंपेन बिफोर द इलेक्शंस। इनकी जो पहचान बनी वो शॉर्ट लिव्ड थी, लेकिन बहुत बड़ी पहचान बनी और बहुत पॉपुलर हुए। While the Pastel Party was dissolved in 2023, जो उनकी Pastel Party थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया 2023 में। The Demoy President Coalition received the support of more than 118 parties and movements for the 2024 presidential election. इनकी जो जिसके लिए जहाँ पे इनको पहचान मिली थी वो पार्टी तो डिसॉल्व हो गई। एक जो नई प्रेसिडेंट कोalition बनी उसको 118 पार्टीज का सपोर्ट मिला 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, बैक्ड बाय मिस्टर सोनको एंड हिज लॉयल सपोर्टर्स। मतलब मिस्टर सोनको के द्वारा बैक हुआ, ये उनका जो टीम था उनके सपोर्टर्स ने सपोर्ट किया। द ऑपोजिशन कोalition सॉ द टाइड टर्निंग इन इट्स फेवर आफ्टर द अर्ली काउंट ऑफ वोट्स ऑन March 25। ऑपोजिशंस को ये समझ में आ गया कि जो इनकी पार्टी है उनको सपोर्ट मिला है और ऑपोजिशन टर्न डाउन हुआ है, विच मीन्स दैट मिस्टर फाई हैज़ वन बाय March 25। बाय द इवनिंग सेनेगलीज पीपल टुक द स्ट्रीट्स टू सेलिब्रेट मिस्टर फाइज विक्ट्री। और शाम में ही सेनेगलीज पीपल लोगों ने स्ट्रीट पे आ गए मिस्टर फाइज की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। मिस्टर फाई सोन इन ऑन April 2 एंड ही अपॉइंटेड मिस्टर सोनको एज प्राइम मिनिस्टर। April 2 को उनको ये अपॉइंटमेंट मिली और मिस्टर सोनको को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। मिस्टर फाइज इलेक्शन प्रोग्राम प्रोमिसेस focused on Senegal's youth, many of whom take the route of illegal immigration to escape the country's endemic poverty। मिस्टर फाई का जो इलेक्शन था वो फोकस था कि सेनेगल के जितने यूथ हैं उनकी बेहतरी के लिए, और उस इलीगल इमिग्रेशन मतलब जो एक गलत तरीके से दूसरी कंट्री में जाने का होता है, क्यों जाते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत पावर्टी है, उसको रोकथाम करी जाए और इस पावर्टी को हटाई जाए कंट्री से। इन द रिसेंट सच इंसिडेंट, हाल ही के एक इंसिडेंट में एटलीस्ट 2000 पीपल डाइड ऑफ सेनेगल्स नॉर्दर्न कोस्ट एंड मेनी वर इंजर्ड आफ्टर द यूरोप बाउंड बोट कैप्साइज इन फरवरी। इसका मतलब एक हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पे कुछ 2 दर्जन लोग, मतलब समझिए 2 दर्जन लोग वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और उनकी जो बोट थी वो पानी में बह गई, कैप्साइज हो गई इन फरवरी, तो जान माल की हानि हुई। हिज मैनिफेस्टो टच अपॉन बेटर गवर्नेंस। जो मिस्टर फाई का वो मैनिफेस्टो था उन्होंने टच किया था, कहा था वो कुछ पॉइंट्स को कहा था कि बेटर गवर्नेंस होगा ऑफ सेनेगल्स नेचर रिसोर्स। Senegal is rich in oil and gas, and large companies like BP have attempted to commercialize fields of the West African shore with little success, trickling the locals। उन्होंने कहा कि जो उनका रिच इन प्रोडक्शन है, वो जो कि ऑयल है, गैस है, इसका वो कमर्शलाइजेशन करेंगे और लार्ज कंपनीज बीपी उनको अप्रोच कर रही हैं इनफैक्ट, ताकि उनको वेस्ट अफ्रीकन शोर से ये बिज़नेस मिल सके, जो कि ट्रिकल ऑफ हो रहा है, मतलब अभी वो इतनी जल्दी बिजनेस में नहीं आया है। मिस्टर फाई हैज़ प्रॉमिस्ड इकोनॉमिक सोवरेनिटी। तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक सोवरेनिटी मतलब इकोनॉमिक बैलेंस बनाएंगे फॉर द पीपल ऑफ सेनेगल बाय प्रोमोटिंग नेशनल प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज ओपनिंग इकोनॉमी टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी जो उनकी कंट्री है उसको बेटर करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे प्राइवेट कंपनीज़ को एज वेल एज
अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ताकि इस्टेब्लिश हो सकें और इनकम आ सके। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑल्सो एश्योर्ड बेटर रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। उन्होंने कहा कि एक अच्छा रूल और एक अच्छा बेहतर लॉ भी कंट्री में लाएंगे, विच इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग इंटीमिडेशन ऑफ ओपोनेंट्स, जिसमें कि हम ओपोनेंट्स को इंटिमिडेट नहीं करेंगे, एंड जर्नलिस्ट अवॉइडिंग आर्बिट्रेटरी इम्प्रिजमेंट्स, और कोई भी गलत तरीके का इम्प्रिजमेंट्स नहीं होगा। अनिवारा, सेनेगल कंट्री फेसेस वाइडस्प्रेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। जो सेनेगल कंट्री है वो बहुत तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। मिस्टर फाइम प्रोमिसेस टू डिलीवर ऑन दिस फ्रंट। वो कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको हटाना है अनएम्प्लॉयमेंट को। अकॉर्डिंग टू फॉर्माटा डाटा published in October 2023, 3 in 10 Senegalese youths are unemployed। एक डेटा है उसमें ये है कि 10 में से 3 in 10 मतलब अगर काउंट किया जाए तो 3 लोग अनएम्प्लॉयड है 10 लोगों में से। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कैलकुलेट किया उन लोगों ने। मिस्टर फायर है ऑल्सो प्रॉमिस टू रोल बैक द फ्रेंच इंस्पायर्ड वेस्ट अफ्रीका अफ्रीकन CFA फ्रैंक करेंसी। उन्होंने कहा वो रोल बैक करेंगे। एक जो करेंसी उन्होंने जो इंस्पायर हुई थी और वो थी CFA फ्रैंक करेंसी, उसको रोल बैक करेंगे, बट लेटर ड्रॉप द प्लान। लेकिन उन्होंने बाद में ये प्लान ड्रॉप किया। इन जस्ट फोकस्ड टू रिफॉर्म द वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन। उन्होंने ये प्लान को नहीं एग्जीक्यूट किया बल्कि फोकस किया कि वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन को वो एडवांस करेंगे। तो मिस्टर फाई हैं लोग देख रहे हैं कि उनकी जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के जो ट्रबल्स हैं उसको कैसे मतलब रोकथाम करें, कैसे कंट्री में और बैलेंस लाएं, इकोनॉमिकली इसको बिल्ड करें, पॉवर्टी को हटाएं और जो भी दिक्कतें हैं उनको वो एज ए प्रेसिडेंट कंट्रोल करें ताकि एक डेवलपमेंट हो सके। तो ये था आज मिस्टर बैरिसन डायमो फाई के बारे में, जो कि हैं ये टॉपिक था प्रियाली प्रकाश का, और एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात हुई है। तो एक तरीके से एक आई ओपनर है, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में ही बात करता है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। आप हमारे AG क्लासेस में हमारे साथ हैं आज और हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि मैंने कहा, हमारे AG क्लासेस का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, विद्या का प्रचार प्रसार करिएगा। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।